आइए। सर आप सभी को नमस्कार। बैठिए। थैंक यू सर। आशुतोष ठाकुर जी, सर अपने बारे में बोर्ड मेंबर्स को बता दें। सर मेरा नाम आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर है। मैं मूलतः मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से संबंध रखता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है सर। इसके बाद गेट क्वालिफाई करके SGS इंदौर से मास्टर इन इंजीनियरिंग इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। इसी दौरान मेरा 2018 MPPSC में राज्यवन सेवा में सिलेक्शन हुआ सर, और तब से पिछले 4 वर्षों से मैं वर्तमान में अपनी सेवाएं वन विभाग मध्य प्रदेश को दे रहा हूँ। वर्तमान में मेरी पदस्थिति बालाघाट जिले में है सर, और मेरे रुचि के विषय हैं सर खाली समय में किताबों को पढ़ना एवं लेख और कविताओं का लिखना। लेख और कविताओं का लिखना सर। आपके पिताजी का नाम था लखन सिंह ठाकुर। जी सर, श्री लखन सिंह। लखन की पत्नी का नाम क्या? सर लक्ष्मण जी उन्हें कहा जाता है हमारे मैथोलॉजी में, और उनकी पत्नी का नाम था सर उर्मिला जी। इनके बारे में कोई मैथिली शरण गुप्त ने कोई लिखा है कुछ? मैथिली शरण जी की एक सर महाकाव्य है उर्मिला। अच्छा, उसका महाकाव्य उर्मिला है। सर काव्य तो है, मैं महाकाव्य की परिभाषा में आता है कि नहीं, आई एम नॉट सो काव्य भी है, काव्य है उर्मिला नाम से कोई काव्य है मैथिली शरण गुप्त का? सर एक मुझे अंदर अभी आपके पूछने से एक डाउट बन रहा है, संभवतः साकेत काव्य महाकाव्य में उनका उल्लेख है, मैं श्योर नहीं हूँ सर। साकेत की कुछ उर्मिला या लक्ष्मण के संबंध में कुछ लिखा, कुछ आप सुना सकते हैं? लक्ष्मण जी के विषय में प्रसिद्ध पंक्तियां सर उनकी आती है कि जाग रहा है यह कौन धनुर्धर जबकि जगत भर सोता है, ऐसा कहा जाता है। जगत भर का भुवन भर, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, जबकि भुवन भर सोता है। ये पंक्तियां सर लक्ष्मण जी के विषय में कही गई हैं कि वो अपने अग्रज भाई और भाभी जो विश्राम करते थे तब रात भर जागकर पहरा दिया करते थे। ऐसी कुछ पंक्तियां सर जो मुझे याद आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में किया है आपने सर। मुझे बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस दोनों की टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है? जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ज्यादा स्पीड से चलती है सर, एक तो दोनों का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बड़ा डिफरेंस है। होली सोली मेड इन इंडिया है सर वंदे भारत का जो इंडियन है वो भी। इसके अलावा सर टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग चेंज क्या है सर, ये मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इसके विषय में आर्टिकल, इंजन किस तकनीक पे काम करता है वंदे भारत? मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सॉरी सर। चलिए कोई बात। वन क्षेत्रपाल हैं रेंजर। सर वन लगाने की जो मियावाकी पद्धति है उससे अवगत है? जी सर, मियावाकी प्लांटेशन इज क्वाइट फेमस, but technically I am not able to recall right now sir. बाकी प्लांटेशन के विषय में सुना है सर मैंने। चलिए, आप चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में अभी चीते जो है पुनों में आए हैं सर, तो अभी जो रिसेंट की स्टडी है जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका कहना ये है कि इसकी बजाय जो है जो दूसरे जो अभ्यारण्य हैं वो ज्यादा सूटेबल थे, जैसे नौरादेही। हाँ सर, हो सकता है इस प्रकार से आपने कोई तो जानकारी। कूनो और नौरादेही अभ्यारण्य में क्या ऐसी चीज है जो नौरादेही को जो है ज्यादा सूटेबल माना गया है? सर मेनली जो बिग कैट फैमिली का चीता जो स्पीसीज है वो सर चूंकि फास्टली मूविंग एनिमल है और इसे एरोडायनेमिकली इसकी जो स्पीड होती है इसके लिए खुला एरिया सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड इसे आवश्यक रहता है सर, जहाँ पर अधिकतर घास भूमि हो और कम मात्रा में पेड़ या छोटे पेड़ यहाँ पर हो सर। और ये कहीं ना कहीं कूनो पालपुर में सर मोस्टली ये हैबिटेट वहाँ पर नेचुरली मिलता है। नौरादेही में सर जहाँ तक मेरी जानकारी हो, जो मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान विजिट की है, बड़े स्तर पे ग्रासलैंड तो मुझे यहाँ वहाँ पर सर उपलब्ध है या नहीं इसके विषय में जानकारी नहीं, बाकी वहाँ घना जंगल का पैच भी है। तो मुझे लगता है सर कि नौरादेही की तुलना में कूनो वाज मोर एडिक्वेट एंड दैट इज व्हाई इट वाज चूजन फॉर द reintroduction। चीता और तेंदुआ इनमें क्या फर्क है? दोनों ही सर बिग कैट फैमिली से आते हैं, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चरली काफी डिफरेंस है सर। चीता का जो एक मेन सबसे बड़ा फीचर हम देखते हैं सर, चीता की आंखों के नीचे 2 काली धरियां रहती हैं। सेकेंडली सर इनमें जो इनकी स्किन में जो स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, उनका भी साइज में डिफरेंस है। चीता में काफी पॉइंटेड होते हैं, जबकि
लेपर्ड में सर ये थोड़े से चौड़े होते हैं। थर्डली इनका सर जो शेप होता है चीता का, ये एरोडायनेमिकली इनका जो स्पाइन होता है वो उनका एक अलग ही शेप होता है सर, जबकि ये थोड़ा थिक होते हैं लेपर्ड्स, और स्पीड मूविंग में भी थोड़ा डिफरेंस होता है सर दोनों। चीता मित्र योजना का नाम सुना है? क्या है? चीता मित्र सर इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। अभी हाल ही में G20 का सम्मेलन हुआ और उसमें जो है एक कॉरिडोर के बारे में जो है कुछ देशों ने सहमति दी है। तो कॉरिडोर में कौन कौन से देश जो है फंड देने को तैयार है और ये कहाँ से कहाँ तक है? सर कॉरिडोर में टोटल 7 देश और एक यूरोपियन यूनियन के बीच में सर सिग्नेचर हुआ है, और इसमें सर टोटल 6,500 किलोमीटर की कॉरिडोर रहेगी। इसमें सर भारत से प्रारंभ करते हुए भारत, सऊदी अरब, यूएई, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस ऑल्सो, और यूएस, इन कंट्रीज ने सर सभी ने समझौता किया है। फंडिंग के विषय में सर अभी वह जानकारी मैं प्राप्त नहीं कर पाया हूँ कि फंडिंग की क्या स्ट्रक्चर रहेगा। बाकी सर इन 8 पक्षों के बीच में ये समझौता हुआ है सर। इस रूट का एक और कुछ अलग से नाम दिया गया है, ट्रेड का कुछ आइडिया? अभी तो सर इसे IMEC भी कहा जा रहा है, IMEC, एंड इसे सर ये इंडिया में कहाँ से शुरू हुआ? सर मुंबई से शुरू होगा सर, मुंबई से। मतलब मैरीन रूट ही स्टार्ट होगा सर, अरेबियन सी। ठीक है। और इजराइल में कौन सा पोर्ट जो है उसमें कनेक्ट होगा इससे? इजराइल डायरेक्ट कनेक्टिविटी में नहीं आ रहा है सर, बट इजराइल विल गेट बेनिफिटेड बाय इट सर, क्योंकि ये तो थ्रू स्वेज हम जब जाएंगे तो ये थ्रू स्वेज नहीं है, स्वेज का विकल्प। सर मुझे इस विषय में भी थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है सर। स्पाइस रूट, आपने रेशम मार्ग सुना? प्राचीन रेशम मार्ग सर। कहाँ से कहाँ तक? सर ये चीन के जो विशेष रूप से पूर्वी चीन के कुछ राज्यों से प्रारंभ होकर के यूरोप तक विस्तृत था सर। इसमें रशिया भी कवर होता था और कजाकिस्तान से होते हुए सर मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज इसमें जुड़ती थी। इसका छोटा हिस्सा सर भारत, वर्तमान भारत के जो पीओके क्षेत्र है वहां से भी गुजरता था। चंद्रबाबू नायडू भी किस केस में जेल में गए? सर अभी ये हाल ही में चर्चा का विषय है, और किसी स्कैम में उनको गिरफ्तारी हुई है। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर कि किससे संबंधित। आशुतोष जी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी सर डिस्ट्रिक्ट से आपका आता है। जाम सावली के बारे में बताएंगे? जाम सावली सर भगवान श्री हनुमान जी का एक काफी श्रद्धा का केंद्र है, महत्वपूर्ण कैसे हनुमान धार्मिक स्थान है। वहाँ एक लेटी हुई मूर्ति है सर। इस संबंध में कई अवधारणाएं भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नेचुरली वहाँ पर स्वयंभू मध्य प्रदेश शासन अभी वहाँ पर कुछ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश शासन ने सर हनुमान लोक, श्री हनुमान लोक जाम सावली का अभी उद्घाटन वहाँ किया है, जिसमें सर थोड़ा उस एरिया को, उसके नियर बाय एरिया को डेवलप किया जा रहा है। जगह जगह ये हम कह रहे हैं कि महाकाल लोग, जाम सावली में भी लोग, और भी जगह जगह बन रहा है, ऐसा क्यों? क्या पर्यटन के लिए? सर ये एक स्थापित तथ्य है कि ये सारे क्षेत्र जहाँ पर ये हो रहा है वहाँ एक बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, और टूरिज्म के साथ ही साथ सर रिलीजियस टूरिज्म वर्ड जो हम उसे यूज करेंगे, बड़ी मात्रा में लोग यहाँ उपलब्ध होते हैं, उनके लिए सुविधाएं भी बढ़ती हैं, साथ ही और भी लोग अधिक लोग वहाँ आकर्षित होते हैं आने के लिए। स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन सर वहाँ पर हो पाएगा, लोगों को और भी मतलब मुख्य स्थान के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों में घूमने की सुविधाएं वहाँ रहेंगी। और एक सर जो कि दिन ब दिन पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ देश में बढ़ रही है, तो इसकी दृष्टिगत रखते हुए एक स्पेशियस जगह में जब हम इन सब चीज़ों को करेंगे तो बेहतर काम होगा। यहाँ का क्या है, एक जिला एक उत्पाद छिंदवाड़ा का? सर सतपुड़ा ऑरेंज। अच्छा। और बालाघाट का? बालाघाट का सर राइस है, शायद जीरा शंकर राइस है सर। क्या और भी कुछ बोलते हैं? राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। हाँ सर बैम्बू भी वहाँ का, लेकिन ODOP में है, वन डिस्ट्रिक्ट वन उसमें। GI टैग किसको मिला है? सर अभी हाल ही में GI टैग भी बालाघाट में किसी एक प्रोडक्ट में, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। सिवनी में सुगंधित जीरा शंकर चावल जो है वो वहाँ का ODOP है। इस बार भी आपने दिया है फॉरेस्ट सर्विस में?
फॉरेस्ट सर्विसेज में सर 2021 का मेंस दिया है ACF तक की। इसमें नहीं हो पाया आपका, अभी रेंजर है उसके लिए कितनी क्या कमियां रह गई थी? पिछले वर्ष सर चूंकि मैं उस समय GSITS से MTech भी साथ ही साथ कर रहा था। आपके वरिष्ठ अधिकारी कौन है? वरिष्ठ अधिकारी सर मेरे SDO DFO से लेकर के होफ तक। और किस डिपार्टमेंट में है आपका विभाग कौन सा लगेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट किस मंत्रालय के अधीन है? सर ये मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत है, वन मंत्रालय के कौन अंतर्गत है मंत्री? है। सर श्री विजय शाह जी। विजय शाह। ये सिविल इंजीनियर हैं आप। तो ये जो जल जमाव वाटर लॉगिंग है, ये क्या प्रॉब्लम है? हमेशा क्यों प्रॉब्लम होती है बड़े मेट्रो सिटीज में? मोस्टली सर मेट्रो सिटीज में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है, मतलब हमने सर ये जो नेचुरल ड्रेनेज क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित हुए हैं। जैसे सर इंदौर जैसे शहर में भी हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि खान रिवर तक नेचुरल जो ड्रेनेज वाटर है वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, और यही कारण है कि उनका वाटर लेवल भी कम हो रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू मेकिंग इट नेचुरली फ्लो, एंड दैट इज व्हाई सर। और दूसरी चीज सर जो है प्रॉपर साइंटिफिक प्लानिंग नहीं है सीवेज सिस्टम में। तो ये जब प्लानिंग होता है तो उसी समय क्यों नहीं इस जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं? निश्चित रूप से सर ये हमारा प्लानिंग का फॉल्ट है कि जिस समय हम इसे स्टार्टिंग में प्लान करते हैं तभी हम ये सोच रहे हैं, जैसे सर जापान में अभी टोक्यो में हो रहा है, उन्होंने अलग अलग फेजेस में सिटीज को डिवाइड कर दिया है कि दिस इज द ओनली फेज रिजर्व फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, इट इज फॉर द इंडस्ट्री। ये बताएं कि अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं फॉरेस्ट सर्विसेज, अगर आपने मेंस भी दिया है तो दोनों में से किसको चूज करेंगे? सर मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा से डिप्टी कलेक्टर के पद के रूप में प्रशासन में आने की रही है सर, और इसी के साथ मैंने सेवाएं भी अपनी जारी रखी हैं, पढ़ाई भी जारी रखी है सर। आशुतोष जी, महामृत्युंजय व्रत मंत्र क्या है? मैम महामृत्युंजय मंत्र एक प्राचीन मंत्र है, मुझे याद भी है मैम, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुनाऊंगा। मैं प्रवेश करना चाहूँगा उसके चरण के थ्रू, आपकी अनुमति हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका अर्थ बता सकते हैं? सर इसका पूरा डिटेल अर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंत का शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर मेरी मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्यु जैसे कठिनाइयों से भगवान महामृत्युंजय मेरी रक्षा करे। आप GSITS से पास आउट हैं? जी मैम। GSITS का स्थापना वर्ष? मैम 1952। आप फॉरेस्ट सर्विसेज में हैं, जी। जो कि काफी शांतिमय नौकरी मानी जाती है, निश्चित। प्रकृति की गोद में, है ना? और लेकिन आप डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए प्रयास करते हैं, जी मैम। क्यों जाना चाहते हैं? मैम मैंने जो पिछले 4 वर्षों में अनुभव भी किया विभाग में, और मेरा पहला भी जैसे मैंने बताया रुझान था, मुझे ऐसा लगता है मैम कि जो काम मैं वन विभाग में सीमित रूप से कर पा रहा हूँ उसका एक डाइवर्सिफाइड फील्ड मुझे प्रशासन में मिलेगा, और मैम वन विभाग को छोड़कर मुझे नहीं जाना पड़ेगा, वन विभाग के अदर दिन में दूसरे विभागों के साथ भी बेहतर काम कर पाऊंगा। सागौन की लकड़ी की क्या खासियत है? सागौन जो मैम टीक है, इसका मेन जो पर्पस है, इट इज एस्थेटिकली वेल, इट इज एस्थेटिकली साउंड एंड डेडिकेटेड यूज इन फर्नीचर इंडस्ट्रीज, फर्नीचर बनाने के लिए या फिर घरों में साज सज्जा के लिए, जैसे किसी प्रकार का हम काम करते हैं उसके लिए मैम इसका विशेष उपयोग किया जाता है। अच्छा, सागौन से महंगी लकड़ी कौन सी होती है? मैम सागौन से महंगी लकड़ी में सैंडलम एल्बम जो हमारा चंदन है, रेड सैंडल है, ये उससे काफी अधिक क्या उसका भी फर्नीचर में यूज होता है? पूर्व काल में इसका उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में चूंकि इट इज कम्प्लीटली नेशनलाइज और चूंकि ये बहुत ज्यादा महंगी भी है, इसका फर्नीचर में वर्तमान समय में इस क्षेत्र में तो कम से कम उपयोग नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसी कौन सी लकड़ी है जिनका वजन कम होता है और वो फर्नीचर बनाने के काम आती है? वजन मैम एक तो सीबा जो एक जीनस है उसकी जो लकड़ियां होती हैं वो कंपैरेटिवली लेस डेंस होती हैं, एंड मैम देखा जाए तो साल और सागौन को कंपैरिजन देखा जाए तो सागौन इज लेस वेट, हैविंग लेस वेट, उसकी तुलना में और भी हम जैसे जैसे इनको कंपेयर करेंगे, बट मैम मैं भी ठीक से प्रजाति रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जो सबसे लाइट। अच्छा, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जो कि प्रसिद्ध है लकड़ी के फर्नीचर के लिए, लकड़ी के खिलौनों के लिए?
लकड़ी के खिलौनों के लिए तो मैम पश्चिमी मध्य प्रदेश का कोई जिला है मैम, मैं अभी पढ़ा है मैंने कुछ दिनों पहले, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। और फर्नीचर के हब्स तो मैम इंडिया में एमपी में कई जगहों पे हैं, जैसे मैं जहाँ पर कार्यरत हूँ उसके पास ही जबलपुर एक बड़ा हब है फर्नीचर का। देन मैम बैतूल एंड छिंदवाड़ा बोथ आर हैविंग, बिकॉज उनका ट्रांसपोर्टेशन सब महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स में भी हो रहा है, तो मैम ये सब एक बड़ी मात्रा में है। और इसके अलावा जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं मैम, दे आर हैविंग फर्नीचर इंडस्ट्रीज। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग का जो शाब्दिक अर्थ है मैम कि किसी चीज को किसी एक स्थान पर एकत्रित कर देना या बड़ी मात्रा में इलॉजिकली विवेकपूर्ण तरीके से वहां पर उसको स्थापित करना। नॉर्मली ये शब्द मैम कचरो वेस्ट के लिए किया जाता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को जब एक जगह किया जाता है। इकोनॉमिक्स में इसका उपयोग मैम दूसरी कंट्रीज से जब किसी रॉ मटेरियल को या हानिकारक मटेरियल को किसी दूसरे देशों में अनावश्यक कम दामों में भेजना और डंप कर देना, इन संदर्भों में भी शब्द का उपयोग किया जाता है। आपको कविताएं लिखना पढ़ना पसंद है, जी। किताबें पढ़ना पसंद है, फेवरेट लेखक कौन है? मैं मेरे पसंदीदा लेखक दिनकर है मैम। बताएं उनके कुछ रचना। दिनकर की मैम रश्मि रथी मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने मैम रश्मि रथी और उर्वशी ये दोनों ही एक वीररस और एक संघारस की कविताओं में जिस कमांड के साथ लिखा है, दैट इज हिज यूनिक क्वालिटी आई सी। और मैम उनकी एक आपकी अनुमति हो मैम मैं कुछ, उन्होंने मैम महाभारत युद्ध की विभीषिका को जिन शब्दों में लिखा है वो आज के समय में बहुत ही दुर्लभ है। उन्होंने लिखा है सर, व्यक्तवर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों की दोनों पर अमोघ थी विशिष्ट दृष्टि को रही व्यर्थ। तो इस प्रकार की जो मैम एक साहित्यिक क्लिष्ट हिंदी और वो भी इस तरीके से उपयोग करना, ये एक अनूठी उनकी। आपको लगता है आपकी हिंदी अच्छी है? मैम सामान्य है, मुझे ऐसा लगता है, बहुत अच्छी तो नहीं आता। किंग कर्तव्य विमूढ़ कैसे लिखेंगे? मैम जी। एक साथ रहेंगे। विमूढ़ का क्या अर्थ होता है? विमूढ़ शब्द सर संभवतः जैसे सर किम करता विमूढ़ के संदर्भ में तो उसका विमूढ़ का मतलब क्या? मूढ़ शब्द तो सर मूढ़ से संबंधित हो सकता है, या कुछ ना सूझना भी उसका एक अर्थ हो सकता है सर किसी चीज के विषय में। इतना मैंने जी सर। आशुतोष, आपके नाम का कोई विशेष कारण है? दो शिव के नाम को एक साथ कैरी करना? सर मेरे जिज्ञासावश पिताजी से मैंने इस विषय में पूछा भी है। उनका कहना है कि घर में सर माता पिता दोनों ही भगवान शिव के उपासक रहे हैं, और महादेव का एक विशेष स्वरूप है आशुतोष। ये नाम उनका व्यक्तिगत इच्छा रही है मेरे नाम के साथ जोड़ने की, इसलिए उन्होंने दोनों ही नाम को एक साथ जोड़ना उपयुक्त समझा है सर। चंद्रमौली किसका नाम? चंद्रमौली भी भगवान शिव का नाम है। शशांक किसका नाम? शशांक तो सर चंद्रदेव को कहा जाता है। शशांक शेखर कहा जाता है सर शिव जी। चिदम्बरम किसका नाम? चिदम्बरम भगवान शिव का नाम है। क्या अर्थ होता है चिदम्बरम? सर चिदाकाश जिनके अंबर वस्त्र हैं, अर्थात जो मतलब दिगंबर रहते हैं, और जिन चैतन्यता में जो उनके वस्त्र होते हैं, इस तरीके से सर उसका कुछ अर्थ है। आई एम नॉट सो श्योर राइट नाउ, बट मैंने इसकी व्याख्या पढ़ी है सर पहले। शिव के संदर्भ में एक शब्द आता है रुद्र, सर वो क्या होता है? सर डिस्ट्रॉयर जो उनका एक स्वरूप है, उनका दोनों कई प्रकार के स्वरूप हैं सर, जैसे मैं बताया आशुतोष भी उनका एक स्वरूप है। तो जब वो सृष्टि की प्रलय में सहभागी रहते हैं, जब वो सृष्टि का विनाश करते हैं, तब उन्हें रुद्र स्वरूप उन्हें कहा जाता है सर। एकादश रुद्र क्या होते हैं? भगवान शिव के आंशिक अवतार के रूप में सर एकादश रुद्र को माना जाता है, जिसमें एक एकादश रुद्र सर श्री हनुमान जी को भी गिना जाता है। हनुमान जी भी डिस्ट्रॉयर हैं, रुद्र डिस्ट्रॉयर हैं। सर रुद्र में डिस्ट्रॉयर की क्वालिटी होती है, बट केवल डिस्ट्रॉयर ही होते हैं ऐसा नहीं है। जैसे सर हनुमान जी रुद्र के नाम बता पाएंगे किसी हनुमान जी का? मैं सर समय सिर्फ हनुमान जी का नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ। आशुतोष, आपने कहा दिनकर आपके प्रिय लेखक हैं सर। दिनकर को किस रचना के लिए जो है वो ज्ञानपीठ दिया गया था? मुझे जितना याद आ रहा है, संभवतः संस्कृति के 4 अध्यायों के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर मैं कहूँ कि उसके लिए नहीं दिया गया था, हो सकता है सर।
संस्कृति विचारक है बोलिए आप। पढ़े। प्रस्तावना किसने लिखी है उसकी? हाँ सर, ये मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, उन्हें किसी संभवतः सर बच्चन साहब ने लिखी है, मुझे ये याद नहीं है सर। कोई इशू नहीं। आशुतोष जो संस्कृति विचारक है इसमें द्रविड़ और आर्य संघर्ष मिलता है सर। बताएं इसको। सर ऐसा कहा जाता है कि आर्यन की जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट या बाहर से हुई है और फिर वो बाद में द्रविड़ों के क्षेत्र भारत में आए और उनके बीच में सांस्कृतिक टकराव हुआ और फिर द्रविड़ जो है विंध्य पर्वत के नीचे के क्षेत्रों में जाकर जा बसे। इस संबंध में भी सर इसका उल्लेख उनकी रचनाओं में आता है। दस्यु एक संदर्भ है दिनकर की इसी रचना में प्रारंभ। क्या है दस्यु? दस्यु सर डकैतों के लिए उन्होंने उपयोग किया है और चूंकि सर लंबा समय हो चुका है तो डकैतों के लिए या किसी जाति विशेष? हम सर मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर कोई इशू। आशुतोष मुझे बताएं दिनकर की मृत्यु कैसे हुई? दिनकर की मृत्यु सर जेपी आंदोलन के दौरान दक्षिण भारतीय राज्य में उनकी मृत्यु हुई है सर। और उसके विषय में कुछ श्रुति जो मैंने सुन रखी है सर कि उनका मानना ये था कि अब जो भी जीवन बचा हुआ है मैं कहीं ना कहीं देश में जो एक नया आंदोलन है उसके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। और उन्होंने काफी मुखर होकर सर जेपी आंदोलन को समर्थन किया और उसी दौरान उनकी मृत्यु किसी दक्षिण भारतीय राज्य में हुई है सर। आशुतोष आप बालाघाट से आते हैं, आप छिंदवाड़ा से में आपका जन्म हुआ है, सिवनी आपका जिला है सर। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि कोई शहर और प्रिय है तो वो कौन सा होगा और क्यों होगा? सर एक तो इंदौर मुझे प्रिय है क्योंकि मेरी शिक्षा यहाँ हुई है। डिंडोरी मेरा मुझसे मेरा एक अच्छा संबंध है सर उस शहर से क्योंकि मेरी शिक्षा वहाँ भी हुई है, पिताजी वहाँ पदस्थ रहे हैं। इसके अतिरिक्त सर जबलपुर मंडला इन शहरों से भी मेरा नाता है। पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी सर मेरे शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद से रिटायर हुए हैं और अभी सेवानिवृत्त। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे आप। जो सिवनी है सर ये जबलपुर और छिंदवाड़ा की तुलना में इतना विकास क्यों नहीं कर पाया? फिर आसपास के सारे शहर विकास कर रहे हैं। सर सारे तो नहीं लेकिन कुछ जिलों की तुलना में वो पिछड़ा है सर। जैसे मंडला की तुलना में तो खैर सर इक्विवेलेंट, बट एक तो सर नागपुर से टच होने के बावजूद भी उसका विकास कम है, इधर जबलपुर से भी कम है और इधर छिंदवाड़ा से भी वो कम विकसित लगता है। उसके मुख्य कारण में एक तो है सर कि विकास का कहीं ना कहीं प्रभाव छिंदवाड़ा में ज़्यादा देखने को मिलता है और चूंकि आसपास के जिले होने के कारण एक जिले को महत्व देने से कई बार दूसरे जिले की जो महत्व या वरीयता होती है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ सर थोड़ा सा ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है और इसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में उतना विकास या उतनी रिमोट एरियाज में नहीं जा पाए। टोपोग्राफिकल फीचर्स भी वहाँ की कठिनाइयाँ हैं। सिवनी में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो छिंदवाड़ा से ज़्यादा है? दोनों में ही सर ट्राइबल ग्रुप्स हैं। फिर वहाँ तो विकास हो गया छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा भी सर विकास मतलब शहर का विकास है, जिले के रूप में अगर देखा जाए तो सर वो अभी भी विकास कहाँ पर आपको समस्याएं दिखती है छिंदवाड़ा? मैं सर सौसर तहसील में रहा हूँ और पातालकोट जैसे क्षेत्रों से मेरा क्षेत्र लगता रहा है। वहाँ सर आज भी ऐसा लगता है कि पुरातन या प्रिमिटिव ट्राइब्स जो आज के 100-150 वर्ष पुरानी जो सभ्यताएं हैं उससे काफी मिलती जुलती आज भी कठिनाइयों से वो गुजर रहे हैं। उसका कारण है वो नहीं आना चाहते हैं बाहर। सरकार ने कई बार प्रयास किया, वो अपने उस जीवन में उनको लगता है कि उनका ही जीवन। सर कोरोना के दौरान या मलेरिया जैसी बीमारियों में मृत्यु होने में सर ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि वो भले ही ना आना चाहें लेकिन कम से कम उनके पास हम पहुंचकर उनके लिए जो आवश्यक। कोरोना में किसकी डेथ हो गई पातालकोट? पातालकोट में सर जब डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल कैजुअलिटी इन द पातालकोट। सर संक्रमण की मेरे पास सूचना थी। कैजुअलिटी की बात करें, कैजुअलिटी मुझे इस समय सर याद नहीं, पर मलेरिया जैसी बीमारियों से भी ये तो होकर हर जगह पूरे भारत में है। टीबी भी सर वहाँ पे परेशानी का टीबी पूरे सबब। भारत की बीमारी है, ऐसा कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल पातालकोट में होती है। लेकिन सर उनके लिए संचार के साधन या परिवहन के साधन अपेक्षाकृत अधिक कठिन दुर्गम है सर। इसीलिए जो है आपको लगता है कि वो पिछड़ा है। मुझे ऐसा लगता है सर एक तो उनके अंदर जैसा आपने बताया कि स्वाभाविक ही इच्छा है अलग रहने की, सेकेंडली सर उनके पास संचार और विकास के साधन या जागरूकता का अभाव है। मैं दोनों ही बातों को मानता हूँ। आशुतोष जी, मणिपुर में अभी भी जो है हिंसा का वातावरण है, तो मेरा कहना ऐसा है कि मणिपुर की जो हिंसा के लिए है जो मूल कारण है उसके लिए अंग्रेज जिम्मेवार है, ऐसा मेरा कथन है। ठीक है, आप मेरे कथन से सहमत हैं, असहमत हैं, और हैं तो क्यों? मैं आंशिक सहमत हूँ सर आपकी बात से, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पे जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या किया अंग्रेजों ने? अगर आंशिक सहमत है तो क्या किया अंग्रेजों ने ऐसा जिसकी वजह से हिंसा?
सर उस समय के पहले तो जो वन कानून थे सर, ट्राइब्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इशू रहा है, गारो खासी से लेकर के पूरा नागा और कुकी जो वहाँ की ट्राइब्स रही हैं, क्योंकि सर बहुत डोमिनेटिंग। और 1927 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हम आज भी पढ़ते हैं, वो सर इलॉजिकल है, थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें जो तर्क से विहीन है। ये कारण रहा है। और कहीं ना कहीं सर ट्राइब्स हमेशा से जंगलों को अपनी भूमि, अपना घर मानते रहे हैं। उनका ये कहना रहा है कि विदेशी शक्ति आकर हमें यहाँ पर हमारे अधिकारों को कम करे, तो उनका विरोध एक वहाँ रहा। उसके कारण कहीं ना कहीं सरकार या लोकतंत्र के प्रति उनका उतना अट्रैक्शन नहीं रहा। सेकेंडली सर, मैं जितना याद कर पा रहा हूँ, कोई एक पैक्ट या ट्रीटी वहाँ के रूलर के साथ अंग्रेजों की हुई थी। एंड क्या हुई थी सर, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर, मैंने पिछले दिनों पढ़ा है सर इसके संबंध में। आपको नहीं लगता कि अगर मान लो कुछ किया भी था अंग्रेजों ने, तो 75 साल में जो है इसको करेक्ट नहीं कर पाया? सर ये हमारा एज अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र के रूप में कहीं ना कहीं सर हमें सुधार की और आवश्यकता है उस क्षेत्र में, और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आशुतोष जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं।